आज हम बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट की। ये महज कोई ऊपरी विश्लेषण नहीं है, ये डेटा और ज़मीनी हकीकत का वो संगम है जो सीधे इलेक्शन के नतीजों को तय करता है। हम यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की गहराई से जांच करेंगे जो ज़मीन पर काम करता है। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है, ज़मीन की नब्ज़ से लेकर 2025 के चुनावी नतीजों के पोस्टमार्टम, पुराने पैटर्न्स, सिस्टम की नाकामियों और 2030 के लिए एक सटीक ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट तक हम हर एक पहलू को डिकोड करेंगे। कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले ज़मीन की नब्ज़ को टटोलते हैं। किसी भी इलाके की सियासत को समझने के लिए वहाँ की मिट्टी, मौसम और रोज़गार को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोहनिया, जिसे निर्वाचन क्षेत्र 204 भी कहा जाता है, कोई साधारण जमीन का टुकड़ा नहीं है। दुर्गावती नदी बेसिन के आसपास बसा ये पूरा इलाका एक एग्रेरियन लैंडस्केप है। यहाँ का जीवन और यहाँ की इकोनॉमी सीधे तौर पर खेती और मौसम के रहमो-करम पर निर्भर है। जरा सोचिए, यहाँ की 98.28% आबादी यानी लगभग पूरा का पूरा इलाका ग्रामीण है। आर्थिक ठहराव और रोजगार की कमी के कारण पलायन यानी माइग्रेशन यहाँ की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। इस विशाल जनसमूह को महज एक वोट बैंक की तरह देखना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक भयंकर भूल होगी। इन्हें चुनावी जोड़-तोड़ नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक अपलिफ्टमेंट यानी बुनियादी उत्थान की दरकार है। अब आते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। चुनाव के दिन जमीन पर वास्तव में क्या हुआ था, आइए इसका एक बेहद क्लिनिकल पोस्टमार्टम करते हैं। इस संख्या को बहुत ध्यान से देखिए, 18,752। ठीक इतने ही वोटों के निर्णायक अंतर से 2025 में महागठबंधन को बीजेपी के हाथों एक स्पष्ट हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हार कोई इत्तेफाक या महज चुनावी संयोग नहीं थी। ये हार असल में एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी व्यवस्था के धड़ाम से गिर जाने की कहानी है। हुआ क्या? आधिकारिक उम्मीदवार श्वेता सुमन का नॉमिनेशन महज निवास प्रमाण पत्र जैसी बेसिक कानूनी खामियों के चलते रद्द हो गया। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन को आखिरी वक्त पर निर्दलीय उम्मीदवार रविशंकर पासवान के पीछे खड़ा होना पड़ा। इस एक लापरवाही ने जमीन पर बूथ लेवल के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वोटर स्लिप का बटना रुक गया और पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी पंगु हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ तौर पर समझ लेना जरूरी है। इलेक्टोरल प्रिसिजन या चुनावी सटीकता हमेशा हमारे संवैधानिक मूल्यों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी और एक जिम्मेदारी भरे सार्वजनिक संवाद पर टिकी होनी चाहिए। हम जो भी रणनीति या डेटा डिस्कस कर रहे हैं वो भारत के डीपीडीपी यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी फ्रेमवर्क का पूरी सख्ती से पालन करती है। निजता और मतदाता का सम्मान किसी भी राजनीतिक अभियान की पहली और आखिरी शर्त होनी चाहिए। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मोहनिया का वोटर बहुत ही जागरूक है। ये कोई ऐसी सीट नहीं है जो एक ही तरफ चलती रहे। यहाँ का राजनीतिक मिजाज बहुत तेजी से बदलता है। पिछले 3 चुनावों के डेटा पर नजर डालें तो 2015 में बीजेपी जीती, 2020 में आरजेडी ने कब्जा किया और 2025 में बीजेपी ने फिर से इसे झटक लिया। ये आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ का वोटर किसी की भी प्रशासनिक लापरवाही को माफ नहीं करता। सत्ता में बने रहना यहाँ इतना आसान नहीं है। एक और दिलचस्प बात, पार्टी के कट्टर अंक गणित के आगे यहाँ कैंडिडेट की अपनी जमीनी साख ज्यादा भारी पड़ती है। संगीता कुमारी को ही देख लीजिए, उन्होंने लगातार 2 चुनाव जीते, वो भी बिल्कुल अलग अलग पार्टियों के टिकट पर। ये साबित करता है कि अगर जमीन पर आपकी इंडिविजुअल ब्रांडिंग और पकड़ मजबूत है तो वो पार्टी सिंबल से कहीं बड़ी हो जाती है। डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ 24.67% शेड्यूल कास्ट है और 9.55% मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन 2025 में असली खेल किया बहुजन समाज पार्टी ने। बीएसपी ने 16.91% वोट खींचकर एक बहुत ही घातक स्पॉइलर का काम किया। इस बिखराव ने सीधे तौर पर महागठबंधन के कोर एससी वोट बैंक में सेंध लगा दी और पूरा गणित ही बिगाड़ दिया। लेकिन सिर्फ कैंडिडेट का रिजेक्ट होना हार की इकलौती वजह नहीं थी। असली बीमारी कहीं और है, जिसे हम गवर्नेंस डेफिसिट कहते हैं।
इस डेटा को थोड़ा ठहर कर और पूरी संवेदनशीलता के साथ देखने की जरूरत है। कैमूर के NFHS5 के आंकड़े डराने वाले हैं। बच्चों में 63% एनीमिया, 44% स्टंटिंग यानी कुपोषण और गर्भवती महिलाओं में 71% एनीमिया। ये सिर्फ प्रतिशत या नंबर्स नहीं है, ये इस सिस्टम के फेल होने, एक चरमरा चुके आंगनवाड़ी नेटवर्क की हकीकत है। और यही वो गहरा दर्द है जो जमीन पर भयंकर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को जन्म देता है। हेल्थ के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बुरा हाल है। 2020 से अटका हुआ नेशनल हाईवे 19 का अंडरपास आज तक पूरा नहीं हुआ है। दुर्गावती नदी बेसिन में मानसून की बेरुखी से किसान टूट चुका है और लोकल लेवल पर इंडस्ट्रियल जोन का पूरी तरह से अभाव है। ये अधूरे वादे और सिस्टम की उपेक्षा ग्रामीण आबादी को प्रशासन से पूरी तरह काट कर रख देते हैं। तो अब सवाल है, आगे क्या? इन सब कमियों को देखते हुए 2030 के लिए हमारा एक सुदृढ़ और मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? बदलाव का सबसे पहला और नॉन नेगोशिएबल कदम है ट्रिपल टियर वेटिंग प्रोटोकॉल, यानी एक ऐसा सख्त और फुल प्रूफ लीगल क्लियरेंस मैकेनिज्म जो 2025 जैसी नॉमिनेशन रद्द होने वाली ब्लंडर को जड़ से खत्म कर दे। मैदान जंग में उतरने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन की इन बेसिक कमियों को जीरो करना ही होगा। और इस सीट को वापस रिक्लेम करने की जो सीढ़ी है उसके 3 साफ फेज हैं। फेज 1 कैमूर के इसी हेल्थ क्राइसिस और NH19 के अधूरे अंडरपास को अपना मुख्य मुद्दा बनाना। फेज 2 18 से 22 साल के बेरोजगार युवाओं और विमेन्स विंग यानी महिला कैडर को जमीन पर उतारना। और फेज 3 शैडो लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन वाले दिन दोपहर 1 बजे तक अपनी A कैटेगरी के मजबूत बूथों पर 85% टर्नआउट लॉक कर देना। ये वो गणितीय सटीकता है जो किसी भी हार को जीत में बदल सकती है। हम इस पूरे एनालिसिस के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए भविष्य के विजन और एक फाइनल रेजोल्यूशन की बात करते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सच्ची ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी हमेशा टूटे हुए सिस्टम पर वार करती है, किसी इंसान पर नहीं। हमारा काम पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी सार्वजनिक जवाबदेही के संवैधानिक जनादेश को हर हाल में बनाए रखना है और ये सुनिश्चित करना है कि हमारा हर एक रणनीतिक कदम, हर एक फैसला भारत के DPDP फ्रेमवर्क और जनता की गरिमा, पब्लिक डिग्निटी का पूरी तरह से सम्मान करे। 2030 के लिए ये हमारा संकल्प और एक स्पष्ट चेतावनी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेजीनेस और काम चलाऊ रवैये से बाहर निकलकर प्रेसिजन गवर्नेंस यानी सटीक सुशासन की तरफ तुरंत कदम नहीं बढ़ाए गए तो तय मानिए 2025 का पतन खुद को फिर से दोहराएगा। अंत में बस इतना ही कहेंगे, इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, गेट इन टच विद blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.